आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। दोस्तों केमिस्ट्री के पेपर में जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा न्यूमेरिकल इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस बात को लेकर के आप लोग बहुत टेंशन में रहते होंगे, लेकिन आज ये टेंशन दूर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पेपर भी आप देख सकते हो कि 2025 का पेपर है, 2024 का है, 2023 का है। इनमें अगर ध्यान से अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक पे उठाया है, बड़े मार्क्स वाले, सब कुछ बताऊंगा। मैं पूरी दावा करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से देखो, फॉलो करो और जो जो मैं कहता हूं वैसे वैसे न्यूमेरिकल तैयार कर लो। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, अगर नहीं आया बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल, तो जिम्मेदार उसका मैं होऊंगा। कमेंट बॉक्स में आकर के गाली देके चले जाना। इतना कॉन्फिडेंट है कि जो बताऊंगा वो आएगा। दोस्तों बस भरोसा करके मेरी बात को पूरा अंत तक सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों कि केमिस्ट्री में केवल और केवल 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल उठाया जाता है, जिसमें पहला चैप्टर आपका विलियन है, दूसरा चैप्टर आपका वैद्युत रसायन और तीसरा चैप्टर आपका रासायनिक बलगतिकी है, ठीक है। यानी 3 चैप्टर है दोस्तों, 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल उठाया जाता है। जिस अगर क्वांटिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को कहां मिलता है, विलियन वाले में देखने को मिलता है और रासायनिक बलगतिकी में देखने को मिलता है, जिसमें विद्युत रसायन में कम न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। लेकिन अब आती है बारी कि इतने सारे न्यूमेरिकल में से मुझे तैयार कौन सा करना है। मैं यहाँ पे आपको ऐसे कुछ फार्मूले बताऊंगा जिसपे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। किस हिसाब से घुमा फिरा के पूछता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब रही बात कि इन सारे फार्मूले पे न्यूमेरिकल मिलेगा कहां, आपको वन शॉट वीडियो मेरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ कहां है, कैसे है, सब कुछ बता दूंगा। पहले आप इसको देख लीजिए, पहले आप इसे समझिए, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए, बिलियन चैप्टर से किसी भी चीज को तैयार करिए या ना करिए, बिलियन चैप्टर में 3 टॉपिक पे न्यूमेरिकल हर हालत में आप तैयार करिएगा, 3 से 4 टॉपिक पे। जिसमें पहला टॉपिक है राउल्ट के नियम पर आधारित जो फार्मूला बन रहा है, ये वाला आपने देखा होगा। यहाँ पे राउल्ट के नियम पे इसको ऐसे भी लिखा हुआ आपने कई बार, इस तरह से भी लिखा हुआ आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जहां पे आपको ऊपर स्मॉल एन और नीचे में कैपिटल एन लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिए स्मॉल एन क्या है, मोलों की संख्या है। अब आप ही बताइए, एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में 2 लोगों को मैंने मिलाया, ठीक है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, आपको पता है, और जो बाहर से मिलाते हैं जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, ये बात तो आपको पता है। तो विलेय कम मात्रा में, इसलिए इसके मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, अब विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन से दिखाया गया है, ठीक है। अब मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी W, ठीक है। आणविक द्रव्यमान को हम लिखते हैं। अब कहोगे कि दोनों को स्मॉल क्यों लिखा है आपने, स्मॉल W और स्मॉल एम। ये स्मॉल ए बता रहा है कि विलेय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विलेय की। यहाँ पे स्मॉल में जो भी दिखेगा विलेय होगा, ठीक है। अभी जो आणविक द्रव्यमान है इसे अणु भार भी कहते हैं, अणु भार भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्मॉल एम को क्या कहते हैं दोस्तों, अणु भार भी कहते हैं। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अणु भार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे इसे किया जाता है, सब कुछ मेरे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। बिलियन का जो आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है वन शॉट वीडियो का, यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर तरीके से हर तरह का न्यूमेरिकल कराया हूँ, हर वैरायटी के आपको टच कराया हूँ न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, यानी भटकना कहीं नहीं है, बस जैसे बता रहा हूँ समझते जाओ। तो सबसे पहले इस फार्मूले पे याद रखना कि अणु भार जरूर निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब अणु भार अगर ना बोला तो इसके जगह पे एक और नाम बोल सकता है, इसे मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान के नाम से भी जाना जाता है। अणु भार को आप क्या कह सकते हो, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये अणु भार या मोलर द्रव्यमान ज्यादातर विलेय का पूछा जाता है, विलेय यानी जो कम मात्रा में होता है, समझ आई मेरी बातें। और विलायक ज्यादा मात्रा में है तो इसको क्या लिखोगे, इसके मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को W से लिखते हैं, तो बड़ा वाला है, ज्यादा मात्रा वाला, इसलिए कैपिटल W लिखा जाता है। और इसके आणविक द्रव्यमान को स्मॉल एम से न लिख के कैपिटल एम लिखा जाता है। तो अब यहाँ समझ आया, कैपिटल एम का मतलब होता है विलायक का अणु भार, और इस कैपिटल W का मतलब होता है विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। स्मॉल W का मतलब होता है विलायक का, स्मॉल W का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान, और यम का मतलब बता ही दिया मैंने, विलेय का अणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान, ठीक है। जबकि यही चीज पूछा जाता है ये वाला स्मॉल यम, ठीक है। अब कहोगे पी नोड और पी एस क्या है, तो ध्यान से समझो। अगर मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप जाकर के वीडियो देखना पूरा एकदम और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, जब अगर ये विलियन शुद्ध है, शुद्ध का मतलब होता है, जैसे मान लो ए नाम का ये कोई द्रव है, इसमें ए के अलावा कुछ और नहीं मिला हुआ है, ए के अलावा कुछ नहीं मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो वाष्प निकलेगा वो पी ए का निकलेगा, और शुद्ध है इसलिए यहाँ नोड लग जाएगा। जब इसे गर्म करोगे तो जब ये वाष्पीकृत होगा तो बाहर क्या निकलेगा, पी ए का वाष्प निकलेगा, और यहाँ नोड लगाने का मतलब होता है कि इसमें कोई और चीज नहीं है, ए के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन अगर इसी में अगर मैं कुछ और चीज मिला दूं, इसी में अगर मैं
कुछ और चीज मिला दूं, मान लो इसमें बी नाम की चीजें मिला दिया, तो अब इसमें दो लोग हो गए, दो लोगों का मिश्रण हो जाएगा तो ये विलियन बन जाएगा। तो अब जो वाष्प निकलेगा वो जाहिर सी बात है किसका निकलेगा, पी बी का भी निकलेगा कुछ। तो अब यहाँ नोड नहीं लगा सकते, अब नोड नहीं लगेगा, तो पी ए और पी बी को मिला करके पी एस बोल दिया जाता है, यानी सोल्यूशन का वाष्प दाब। समझ आए मेरी बातें, क्या बोला जाता है, सोल्यूशन का वाष्प दाब। तो यहाँ पे पी एस का मतलब आप समझ रहे हो, पी नोट का भी मतलब आप समझ गए होगे, ठीक है। वैसे ये तो बात की बात है, इसको अगर आप एकदम डिटेल से समझना चाहते हो, इसे अगर आप बिल्कुल डिटेल से समझना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बिलियन वाला मेरा एक एक टॉपिक पे पर्सनल वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो आपको मेरे बताने का मतलब है कि इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आने चाहिए, यानी 4 से 5 न्यूमेरिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 से 5 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रहेगी तो आप इस फार्मूले को अच्छे से फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो ये बात समझ आया कि आपको इस फार्मूले पे कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो सीख भी जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर सेकंड वाले की बात करूं तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, जिसमें आपको ज्यादातर यहाँ भी यम दिख रहा है आपको, आप कहोगे हाँ सर यहाँ यम आ गया, यम स्मॉल है, तो बताओ ये यम का मतलब बताया ना अभी, अणु भार। यम का मतलब अणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान। अब आप बताओ एक कैपिटल यम है या स्मॉल यम है, स्मॉल यम है तो जाहिर सी बात है विलय की बात करेगा, क्योंकि विलय जो होता है हमेशा कम मात्रा में होता है, किससे, विलायक से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सवाल आपको अणु भार वाला है, ठीक है। तो अणु भार निकालने वाला प्रश्न जरूर उठाया जाता है, ठीक है। और अगर ये नहीं आया तो कौन सा आएगा वो भी बताऊंगा, बस अभी आप देखते जाओ, ठीक है। तो ये क्वथनांक का उन्नयन वाला जो आपको फार्मूला दिख रहा है, इस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से व्हाट प्रॉब्लम इस पर क्वेश्चन बनता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, एक एक चीजों का मतलब क्या है, डेल्टा टी बी क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है। अब कैपिटल डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान, डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान, भार, वजन, किसका, कैपिटल है, विलायक का, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ स्मॉल है तो विलय का द्रव्यमान, और ये आपको निकालने के लिए ए, और आपको जहां तक उम्मीद है कि ए वाला आपको निकालने को दे दिया जाएगा। अब कहोगे सर अगर ये मान लीजिए निकालने को नहीं दिया तो हो सकता है आपको यहाँ पे उन्नयन स्थिरांक निकालने को दे दे, क्या निकालने को दे दे, उन्नयन स्थिरांक निकालने को दे दे, कुछ भी दे सकता है ना भाई। यहाँ पे आपको याद रखिए सब चीजों को देके एक लोग को मिसिंग कर देगा, जैसे इनमें से सब कुछ दे दिया तो इसको मिसिंग कर देगा, या इनमें से सब कुछ दे दिया तो इसको मिसिंग कर देगा और इसका वैल्यू पूछ लेगा। अगर मैथमेटिक्स आप समझ रहे हो तो मेरी बात को फील कर पा रहे हो तो मैं कहना चाह क्या रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद इस टॉपिक पे आपको कम से कम, इस टॉपिक पे कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल तो को आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि मैं अपने चैनल पे बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा है, वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन भी लगवा दूंगा, ठीक है। आप वीडियो जैसा ही खत्म होगा तो आपको वीडियो दोनों दिख जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल तो आराम से करना है, ठीक है। यानी कितना भी कम से कम जाओ, 3 से नीचे तो मत जाना। जो मैं फार्मूला बता रहा हूं उसमें 3 से नीचे एक भी न्यूमेरिकल मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है हिमांक में अवनमन, ठीक है। अब हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां भी आपको क्या पूछा जाता है, अणु भार ही पूछा जाता है। आप खुद ही जान रहे होंगे अगर किए होंगे तो, और नहीं किए हैं तो अभी से लग जाइए, करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फालतू के न्यूमेरिकल पे समय मत बर्बाद करिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी क्या निकालने को मिलता है, अणु भार। अब कहेंगे सर जी हर सवाल अणु भार पे आता है क्या, हाँ भाई, ज्यादातर अणु भार ही पूछा जाता है इस चैप्टर से, समझ आए मेरी बातें। ज्यादातर क्या पूछा जाता है, अणु भार ही पूछा जाता है, या फिर मोलर द्रव्यमान भी कह सकता है। अणु भार बोलो चाहे मोलर द्रव्यमान, मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा जाता है। बताइए यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक है। ये 2 फार्मूले, ये जो अभी तक मैंने 3 फार्मूले बताए आपको, ये तीनों पे आपको कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो आराम से, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ये है कि मैं एक रेखा खींच देता हूं कि 3 से नीचे मत जाना, 3 से नीचे जाओगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप में कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 1 बार 2 बार 3 बार सवाल करोगे तो उस फार्मूले पे कॉन्फिडेंट भी बन जाता है और ज्यादा समझ में आने लगता, और डीपली उसमें चले जाओगे। समझ आए मेरी बात है, क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओगे, क्लियर है। अब देखो आता है परासरण दाब यानी पाई। परासरण दाब को क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है, ठीक है।
तो पराशरण दाब याद रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। मेरा यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है पराशरण दाब वाला, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, ये सबका भी पर्सनल वीडियो है, थंबनेल दिख भी रहा होगा, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल अगर देखना चाहो तो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको ये फार्मूले भी पता चल जाएंगे कैसे प्रूफ हुआ है फार्मूला। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी चीज रटाया नहीं है, आप जा करके देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी पराशरण दाब पे क्या पूछेगा। पराशरण दाब पे देखिए, या तो डायरेक्ट पराशरण दाब पूछ सकता है। ठीक है, आप कहोगे पराशरण दाब पूछेगा तो क्या क्या देगा, ये तो आप जान ही रहे हो, टेम्परेचर है, ये गैस स्थिरांक है, और ये क्या है, सांद्रता। अब सांद्रता को ओपन करके, सी को ओपन करके आप क्या लिख सकते हो, एन बाई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एन बाई भी, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप ओपन करके पाई इज इक्वल टू एन भी आर टी भी लिख सकते हो। इसे और तरीके से मैं ओपन करके दिखाता हूँ, अभी आप देखना यही इसी को। ठीक ना, पाई इज इक्वल टू स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन से क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बनेगा। अभी जस्ट दिखाया ना मैं ऊपर कहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया दोस्तों, एन के जगह पे क्या आ गया, डब्ल्यू बाई एम, और ये हो गया भी, और इनटू में आर टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए नीचे में कुछ नहीं तो वन है, पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बटा एम हो जाएगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई भी हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, आर टी। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे फिर से क्या आ गया, स्मॉल एम। इसका मतलब आपको पराशरण दाब दे करके, हो सकता है पराशरण दाब का वैल्यू पहले से ही दे दिया जाए आपको, तो उस दौरान अगर पराशरण दाब दे दिया गिवन है तो पक्का गारंटी फिर से अणु भार पूछेगा। समझ आई मेरी बातें। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप बिलियन वाले चैप्टर से इन फार्मूले को किसी कीमत पे मत छोड़ो। आप अगर सोच रहे हो ना मेरे भाई कि मोललता मोलरता मोल प्रभा जैसा हम तैयार करके चले जाएंगे तो एकदम बहुत बड़े झंडे गाड़ देंगे, तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब एग्जाम में एक एक नंबर में क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि आएगा। ठीक है, आता भी है तो मोललता पे या मोलरता पे ये सब टिक आउट क्वेश्चन में आता है, एक नंबर का क्वेश्चन, और ये सब जब आते हैं तो बम्पर बम्पर मार्क्स लेकर के आते हैं। समझ आई मेरी बातें। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ोगे तो सोचो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो ये फार्मूले पे क्वेश्चन कतई नहीं छोड़ना है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि मैं केवल बता दे रहा हूं जा करके आप कर लो, मैं पूरा गाइड भी कर रहा हूं और आपको ये भी बता रहा हूं कि ये चीज कहां मिलेगा, किस जगह पे आपको जाके देखना है। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर वीडियो बनाने के बाद ही मैं कुछ बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको भटकाने के लिए कुछ भी बता दूं। ठीक है, आप पहले इसे ध्यान से एकदम नोट करते जाओ। ठीक है, जो जो बताते जा रहा हूं, फिर उसके बाद आप इस पे न्यूमेरिकल करो। मैं हूं ना आपका भाई, आपके साथ खड़ा है ना, आपको कहीं डाउट आएगा आप कमेंट करो ना, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, ये चीज आप भी जानते हो। मैं कमेंट इग्नोर नहीं करता, मैं पर्सनल टाइम निकाल के कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं आपको फील कराना चाहता हूं, महसूस कराना चाहता हूं कि आपका भाई आपके साथ है। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखिए, फिर जब जब यहां तक आप कर लेंगे तो उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में देखिए बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं जाता, लेकिन सेकेंड चैप्टर में जब आएंगे विद्युत रसायन वाले चैप्टर में, तो ईएमएफ निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ईएमएफ और गिब्स ऊर्जा, ईएमएफ और गिब्स ऊर्जा, ये पूछे या ना पूछे, सबसे खतरनाक चीज बचा के रखा हूं, वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर चालकता पे हर हालत में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2026 में भी मोलर चालकता पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आप मेरी बात मानो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पीछे बहुत मेहनत करके आता हूं, एनालाइज करके आता हूं, तब वीडियो बनाता हूं। केवल और केवल चंद व्यू पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतने सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भरोसा करके देख रहे हैं। तो इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूं कि केवल व्यू पाने के लिए कुछ भी ले आकर के परोस दूं आपको, क्योंकि आप अभी भरोसा कर रहे हो मेरे पे, आपके पास समय सीमित है, तो आप मेरे वीडियो को देखोगे। ठीक है, अब मैं कुछ भी ला के दे दूंगा तो आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं जो ला रहा हूँ वो फिल्टर करके, छान करके हर एक चीज ला रहा हूँ, ताकि आप तक सही चीजें जाए, आप तक सही चीजें मिले, ताकि आपका समय सही जगह पे लग सके। समझ आई मेरी बातें। तो याद रखना दोस्तों। तो मोलर चालकता पे आने से पहले यहाँ पे बता दूं आपको कि ईएमएफ निकालना, ईएमएफ का मतलब होता है वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो आपको निर्नष्ट वाले फार्मूले पे, किस पे, निर्नष्ट वाले फार्मूले पे वैद्युत वाहक बल आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वैद्युत वाहक बल निकालने का दो फार्मूला होता है, एक होता है निर्नष्ट वाला, और एक होता है ई सेल
नोड बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो मेरे को शुरू से फॉलो कर रहा है वो जान रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सपोर्ट जरूर करिए प्लीज आप लोग, ठीक है। तो इस फार्मूले पे कैसे पहचाना जाता है कि कब फार्मूला, अब देखो इसको भी वैद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, इसको भी वैद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कब ये वाला फार्मूला लगाना है और कब ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ तो आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जेड एन लिखा है, यहाँ जेड एन 2+ लिखा है, इस तरह से लिखा रहता है ना, और यहाँ पे मान लीजिए Cu2+ लिखा है और यहाँ पे Cu लिखा है। अगर ब्रैकेट में आपको 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल इस तरह लिखा हुआ है तो समझ लो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर ब्रैकेट में 1 मोल सांद्रता न दे करके आपको इस तरह देने लगे, आपको इस तरह 0.001 मोल ऐसे समथिंग कुछ देने लगे, या फिर यहाँ इसके जगह पे 1 × 10⁻³ इस तरह समथिंग देने लगे, तब आप निर्नष्ट वाला उपयोग करते। यानी ये कह सकते हो कि मैं उस न्यूमेरिकल में पहचानना भी सिखा दिया हूँ कि कैसे कब अप्लाई करना है, यानी कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूंगा। बस आप फॉलो करो, जैसे बता रहा हूँ उसे बस अप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। फिर गिब्स ऊर्जा कैसे निकाला जाता है ये भी पूछा जाता है, ये बड़े मार्क्स में नहीं आता है, याद रखिए छोटे मार्क्स में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में गिब्स ऊर्जा पूछा जाता है, ठीक है। आपको बहुत हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिलता है इसका, लेकिन फिर भी बहुत वायरल है, ये सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। समझ आई मेरी बातें। इतना करने के बाद आता है बारी मोलर चालकता। मोलर चालकता पे किसी कीमत पे मत छोड़ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मोलर चालकता पे आप कम से कम 5 न्यूमेरिकल करो। कितना? कम से कम 5 न्यूमेरिकल करो, कम से कम 5 न्यूमेरिकल करो मेरे भाई बहन, बात मानो कि मोलर चालकता पे आएगा, ठीक है। 3 स्टेप में जाता है न्यूमेरिकल, समझ आए मेरी बातें। मोलर चालकता बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होता है, आपको बड़ा सा इतना लंबा चौड़ा सा भाषण लिखा रहेगा स्टेटमेंट, और ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। कहेगा हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर मतलब समझ रहे हो, एक पात्र है, उस पात्र में हमने एक वैद्युत अपघट्य विलयन लिया है, ठीक है, और उसमें मैंने 2 इस तरह से रॉड लगा दिया है, ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसका प्रतिरोध यानी यहाँ अंदर का विलयन का प्रतिरोध आपको 1000 ओम दिया है, 100 ओम दिया है, इस तरह से कुछ समथिंग आपको वैल्यू दिया रहेगा और आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है जो कैथोड, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसकी लंबाई क्षेत्रफल अगर दिया है तो यहाँ पे क्षेत्रफल और लंबाई का वैल्यू रख के, और जो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है, जो भी यहाँ आर का रख के पी निकाल रो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? रो निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब प्रतिरोधकता का मान अगर पता चल जाए आपको, क्या प्रतिरोधकता का मान जब आपको पता चल जाए तो विशिष्ट चालकता निकल जाएगा, जिसे कापा कहते हैं। क्या कहते हैं? पापा मत समझ लेना भैया, कापा, ठीक ना, कापा कहते हैं। और यहाँ पे इसका जो भी आंसर आएगा, इसका 1 से डिवाइड कर दोगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा कापा का, ठीक है। जब कापा का वैल्यू मिल जाएगा तो तुम्हें मोलर चालकता निकालना था, तो कापा का वैल्यू रख दो, ये रख दो, और यहाँ पे जो विलयन लिया है, वैद्युत अपघट्य लिया होगा, उसकी सांद्रता दी होगी कि इसकी सांद्रता इतनी है, 80 की जगह पे सांद्रता रख दोगे, आ जाएगा मोलर चालकता। कैसे निकाला गया है मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप देखना जरूर, ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर आती है बारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। जब आप लास्ट वाले चैप्टर में जाओगे यानी रासायनिक बलगतिकी में, तो शून्य कोटि की भी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की भी अभिक्रिया है, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो बनता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर बनता है। किस पे बनता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 2 डेरिवेशन भी है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। यहाँ थंबनेल दिख रहा है आपको, आप जाकर के देखोगे तो ये भी मजा आ जाएगा आपको, एकदम इजी ढंग से शून्य कोटि जैसे ही समझोगे ऑटोमेटिक प्रथम कोटि अपने आप आ जाएगा। अब कहोगे अरे ये कैसी बात है? हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसका डेरिवेशन दोनों एक दूसरे से लिंक हुआ है। आप एक सीखोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, और अगर आपको नहीं पता तो जाकर के देखो, बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेगा आपको, यानी शून्य कोटि पढ़ोगे तो प्रथम कोटि अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रथम कोटि का ये क्या है? वेग स्थिरांक है, क्या है? आपका वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पर आपका सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। आपको दे देगा, कहेगा कि 75% अभिक्रिया मेरी 10 मिनट में संपन्न होती है, तो 90% अभिक्रिया संपन्न होने में कितना समय लेगी? ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। बोल देगा कि क्या कहते हैं, हमारी अभिक्रिया आधी कंप्लीट होने के लिए इतना समय लेती है, यानी अर्ध अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए, यानी 50% अभिक्रिया कंप्लीट होने में इतना समय लेती है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? ऐसा सवाल पूछता है, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल पूछता है। समझ आई मेरी बातें? तो इस पे भी मेरा पर्सनल वीडियो है, जैसा कि आप थंबनेल भी देख रहे होगे। यही तो मेरे चैनल की खासियत है कि मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का पर्सनल न्यूमेरिकल बनाया हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही में पूरा मिक्स कर दिया।
एक ही में मिक्स भी किया हूँ, यानी वो भी वीडियो है कि वन शॉट आपको पूरे चैप्टर का भी है। ठीक है, अब पर्सनल भी मैंने बनाया है, तो आप जाके उसे फॉलो करो, समय कम बचा हुआ है। ठीक है, आप भटको मत, एक बार अपने भाई पे भरोसा करके वीडियो देखो। आपको मजा ना आए, पसंद ना आए, तो कभी मेरा चैनल मत देखना, कभी मेरे चैनल पे मत आना। ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना, जरूर सपोर्ट करना। ठीक है, यहां तक मैंने बताया, आपको अच्छे से समझ आया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो इतना पहले कर लो। ये आपका जितने भी मैंने टॉपिक बताया सारे गोल्डन टॉपिक है, सारे गोल्डन टॉपिक है, यानी वायरल टॉपिक है। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे टॉपिक लेकर के मैं आया था। ठीक है, तो मैंने बोला था ना शुरू में कि आपके न्यूमेरिकल का दुविधा ही दूर कर दूंगा, यानी जड़ से ही उखाड़ दिया मैंने। बस आपको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल करना है, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, ऐसे ही हल्के में थोड़ी छोड़ दोगे यार। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बातें? तो जैसे मैंने कहा उसे अप्लाई करिए। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग लाजवाब वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ठीक है, आपका भाई आपके साथ लगातार खड़ा रहेगा, बस आप सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल को शेयर करिए, ताकि सब लोग जान सके और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन सब्सक्राइबर आप देख रहे हो 1 लाख भी अभी पूरा नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द मिल करके सब्सक्राइबर को 1 लाख कंप्लीट कराइए दोस्तों। यही मेरी आशा और यही मेरी उम्मीद है। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।